राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनके मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया था, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था, उन्हें गाली दी गई थी और इसका विरोध एनडीए कार्यकर्ताओं ने जताया, जहां भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में बिहार बंद का आह्वान किया गया। 4 सितंबर को मधुबनी जिला समेत पूरे बिहार को बंद रखा गया। एक तरफ जहां बिहार बंद का व्यापक असर कहीं देखा गया, कहीं नहीं देखा गया, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि जनता शांति और विकास चाहती है, ना कि अराजकता और अफवाह चाहती है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के रहने के बावजूद सड़कों पर 50 या 100 से ज्यादा लोग नहीं देखे गए या बिहार बंद पूरी तरह विफल रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी प्रेस वार्ता। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार बंद को लेकर सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला और इस बंद को पूरी तरह से फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में कहीं भी सड़क पर 50 या 100 लोग भी नजर नहीं आए। सत्ता पक्ष के सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य रहते हुए भी लोग सड़कों से नदारद रहे, जिससे स्पष्ट है कि जनता ने इस बंद को पूरी तरह नकार दिया है। विधायक समीर महासेठ ने कहा कि बिहार बंद न केवल असफल रहा बल्कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी भी था। जनता ने इसे समर्थन नहीं दिया क्योंकि आम नागरिक विकास और शांति चाहता है, न कि अराजकता और अफवाह। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को केवल गाली गलौज की राजनीति दिखाई दे रही है। क्या उन्हें जनता की समस्याओं और विकास कार्यों से इतर कोई और गंभीर मुद्दा नजर नहीं आता? प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद और विधायक जनता के बीच केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव में हार और राजनीतिक हताशा के कारण यह बंद का नाटक रचा गया, लेकिन जनता ने अपनी समझदारी से इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। समीर महासेठ ने आगे कहा कि वह लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मधुबनी में सड़क, जल निकासी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम तेज गति से चल रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि अफवाह और गुमराह करने वाली राजनीति से दूर रहें और विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहें। क्या बताना चाह रहे हैं? देखा जाए, जो भी हो रहा है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। किसी के बारे में जो बोला जा रहा है कि माँ का, तो सबों की माँ है ना। आप भी इस ढंग का मन में सोचे, जब कीचड़ में पत्थर फेंकेगा तो कीचड़ तो उछलेगा भी। जब कोई स्टेज पर था ही नहीं, कोई था ही नहीं, किसी ने कुछ बोला और जो बोल रहा था उसी समय माइक छीना दीजिए कि गलत मत बोलो, तो ये बताता है कि आप उस जो गलती किया है उसको सजा देना चाहिए। क्योंकि किसी के माँ के बारे में कहा गया है तो अच्छी बात नहीं है, कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे बिहार के कितनी माँ मरेगी हॉस्पिटल जाते जाते, कभी आपने सोचा भी नहीं। माँ घर में मर जाएगी कि हम कैसे ले जाए? आप कितनों कहिए बिहार बंदी किया है, सफल होगा नहीं सफल होगा हम तो यही कहेंगे 12 बजे 1 बजे पता चलेगा। लेकिन ये परंपरा का जो शुरुआत है ये बताता है कि कहीं न कहीं जो राहुल जी के, तेजस्वी जी के पूरे बिहार भ्रमण करने के दौरान और प्रधानमंत्री जी के बिहार आने के बाद विशेष राज्य के दर्जा नहीं देना, बिहार को उस उत्थान के तरफ नहीं ले जाना, बिहार में रोजी रोजगार परस्त उद्योग को नहीं प्रमोशन देना। प्रधानमंत्री का काम था कि बेरोजगारी कैसे समाप्त हो, महंगाई कैसे समाप्त हो, उससे ध्यान को अलग किया जा रहा है। वोट की राजनीति से जनता समझ रही है, कोई जनता बुड़बक नहीं है। अब बिहार की जनता पूरे देश में सबसे ईमानदार, सबसे ज्यादा मेहनती, बिहार के ही लोग पंजाब जाते हैं तो पंजाब बना देते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र बना देते हैं। अभी उनको लग रहा है कि गुजरात लोग आवे मेरे यहाँ नौकरी करें। तो आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, खाली गुजरात के प्रधानमंत्री हैं कि बिहारों के प्रधानमंत्री हैं? तो प्रधानमंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि बड़ी बड़ी जैसे टेक्सटाइल्स में हमारे पूरे देश में
3 लाख से लेकर के 9 लाख तक लोग काम करते हैं। अगर टेक्सटाइल्स पार्क के नाम से अगर आप दे देते, जो 1600 एकड़ आपके लिए इंतजार कर रहा है बिहार का, 1600 बड़े एकड़ जमीन आपका इंतजार कर रहा है, तो वहाँ फैक्ट्रियाँ खुल जाती। बिहार में हमने कहा था SEZ की बात की थी, जहाँ SEZ है वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खुलते, तो आप उससे भी मुकर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? बिहार को क्या बनाना चाहते हैं? बिहार की अस्मिता अगर जग गई तो बिहार इस अस्मिता पे जाएगा कि बिहार से बढ़िया बिहार को बनाना है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े महंगाई, सब चीज के लिए एक नया आयाम लिखने की जरूरत है। विशेष राज्य का दर्जा दो, और नहीं तो फोकसबाजी नहीं चलेगा, ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। जनता समझ गई है कि वोटर चोरी, वोट की चोरी, नोटबंदी आपने किया, अभी वोटबंदी के आधार पर जो ये चला है बिहार में, उसके प्रतिशोध में आप ये कर रहे हैं, न कि आप बिहार के आगे बढ़ाने के लिए आप माँ के नाम पे कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम समझते हैं, माँ को माँ के रूप में रहने दीजिए, पत्नी को पत्नी के रूप में रहने दीजिए। सब देख रहा है कि माँ का कितना आप केयर किए, हमारा भी सम्मान है। पत्नी को कितना केयर किए, उसके प्रति भी हमारा सम्मान है। हम देख रहे हैं, पत्नी के बारे में भी हम कहना चाहते हैं, हमारा सम्मान है। सबका सम्मान करिए, माँ का भी सम्मान करिए, अब पत्नी का भी सम्मान करिए। ये हम मैसेज देना चाहते हैं। प्रणाम। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।